हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अर्थसंज्ञा प्रकरण से संबंधित माहेश्वर सूत्राणि और माहेश्वर सूत्राणि से प्रत्याहार निर्माणम चतुर्दश सूत्री निसंपन्ना प्रत्याहारा, इसके अलावा संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और वो भी वाक्य सहित हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले माहेश्वर सूत्राणि। 14 माहेश्वर सूत्र जो है वो हमें कंठस्थ करने हैं। 1 से लेकर के 14 तक माहेश्वर सूत्र हमें कंठस्थ करने हैं और माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले जो प्रत्याहार निर्माण है वो भी हमें समझने हैं कि प्रत्याहार का निर्माण किस प्रकार से होता है। माहेश्वर सूत्र में 14 माहेश्वर सूत्र में अण, अक, अच इत्यादि जो संज्ञाएं होती है उनके लिए प्रत्याहार निर्माण के लिए है। प्रत्याहार निर्माण के लिए है इनके अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है। ये इत संज्ञा क्या है? संस्कृत व्याकरण में इत संज्ञा जो होती है जिनमें 4 सूत्र है। वर्द राजाचार्य द्वारा कृत लघु सिद्धांत कौमुदी में 6 सूत्र है। पहला है उपदेश अज अनुनासिक इत, दूसरा है हलंत्यम, तीसरा है आदिर यू टुडवह, चौथा है चूटू, पांचवा है लसक व तदिते और छठा है स प्रत्यय स। इस प्रकार जो इत संज्ञक है, इत संज्ञक का लोप होता है। इत संज्ञक वर्ण जो होते हैं उनका लोप होते हैं। और माहेश्वर सूत्र किस प्रकार निर्मित होते हैं, बनाए जाते हैं, माहेश्वर सूत्र निर्माण के लिए भी हमें कुछ जानकारी होनी जरूरी है। माहेश्वर सूत्रों को आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं? क्रमबद्ध रूप से आपको याद करने पड़ेंगे, कंठस्थ करने पड़ेंगे। जैसे ए ई उण रील रिक ए ओंग ए औच हाय वरट लण यम गणनम जबैया गढ़ दस जब गढ़ दस ख प छ ट थ चढ़तौ कपिय स सर और हल। इस प्रकार आप 14 माहेश्वर सूत्र याद कर सकते हैं। और इन माहेश्वर सूत्रों के सामने इनके वर्ण दिए गए हैं। जैसे पहले सूत्र में कौन कौन से वर्ण जो है इत्संज्ञक होते हैं। जैसे ए ई उ ण में ण इत्संज्ञक वर्ण है, अण प्रत्याहार बनता है। ए और ण के बीच में आने वाले जो वर्ण होते हैं वो अण प्रत्याहार में माने जाते हैं। और प्रत्याहार निर्माण के लिए सबसे पहले पूर्व वर्ण को लिखा जाता है। सबसे पहले पूर्व वर्ण को लिखा जाना चाहिए। उसके बाद में पहला अक्षर सूत्र में जहाँ हो वहाँ से ले अंतिम इत्संज्ञक जो वर्ण होते हैं उनको सूत्रों में हमें ढूंढना चाहिए। और बीच में आने वाले जो अंतिम इत्संज्ञक वर्ण होते हैं उन इत्संज्ञक वर्णों को छोड़ देना चाहिए। जैसे अण प्रत्याहार है, अण प्रत्याहार में ए ई और उ, ए ई और उ वर्ण होते हैं। इक प्रत्याहार में ई उ री और री 4 वर्ण होते हैं। तो माहेश्वर सूत्र से बनने वाले प्रत्याहार 42 प्रत्याहार की संख्या होती है। और प्रत्याहार का अर्थ होता है संस्फितीकरण। प्रत्याहार शब्द कैसे बनता है? जिसमें प्रति उपसर्ग है, आदि उपसर्ग है, हरि धातु है और गय प्रत्यय है। इन चारों को मिलाकर के प्रत्याहार शब्द बनता है। प्रत्याहार का अर्थ है संस्फितीकरण। जैसे अण है तो सीधा संक्षेप में हो गया अण। अण में सम्मिलित होने वाले जो वर्ण होते हैं ए और ण के बीच में वो सभी इससे व्यवहृत किए जाते हैं। अब 14 माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले प्रत्याहार। पहला सूत्र है ए ई उ ण, जिनसे अण प्रत्याहार बनता है, एक ही प्रत्याहार बनता है पहले सूत्र से। और दूसरे सूत्र से अक, इक और उक 3 प्रत्याहार बनते हैं। ए ओ घ से एंग यानी कि एक प्रत्याहार बनता है। अच आई औच से 4 प्रत्याहार बन रहे हैं। अच प्रत्याहार, इच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार और एच प्रत्याहार 4 प्रत्याहार बन रहे हैं। अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार का अर्थ है इसमें आने वाले सभी वर्ण जो होते हैं वह स्वर होते हैं। अच प्रत्याहार में सम्मिलित वर्ण स्वर होते हैं। अगला है य व र ट, अठ प्रत्याहार बनता है। लण से अण, इण और यण 3 प्रत्याहार बन रहे हैं, अण, इण और यण। यम गणनम से अम, यम और गम 3 प्रत्याहार बन रहे हैं। जबिय से ये और य यानी कि एक प्रत्याहार बन रहा है। घ ढ ध स जस प्रत्याहार बनता है और भस प्रत्याहार बनता है, यानी 2 प्रत्याहार बन रहे हैं। सबसे अधिक आगे लेते हैं ज ब ग ड द स, यानी कि 10वां सूत्र जो है उससे प्रत्याहार बन रहे हैं 6।
अस प्रत्यार, हस प्रत्यार, वस प्रत्यार, जस प्रत्यार, जस और बस। ख फ छ ठ थ च ट त व, इससे बन रहा है छऊ प्रत्यार। अगला है 12वां क प य। क प ये सूत्र से ये इत्सिंगिक है, इसमें 5 प्रत्यार बन रहे हैं, य मय जय खय चय। 13वें सूत्र से 5 प्रत्यार बन रहे हैं, यर जर खर चर प्रत्यार सर प्रत्यार। और अंतिम है हल प्रत्याहार। हल से ल इत्सिंगिक वर्ण है, अल बन रहा है, हल बन रहा है, वल बन रहा है, रल बन रहा है, जल और सल। 6 प्रत्यार का निर्माण है वो हल से हो रहे हैं। और सभी 14 मास्टर सूत्रों में इत्सिंगिक वर्ण कौन से हैं, जो बीच के क्रम में दिया गया है इत्सिंगिक वर्ण। पहले सूत्र में ण इत्सिंगिक है, दूसरे सूत्र में क इत्सिंगिक है, तीसरे में घ, चौथे में च, पांचवें में टे और अगले में है ण, सातवें में आठवें में ये, नौवें में है स और 10वें में भी है स, 11वें में व, 12वें में य, 13वें में र और 14वें में ल। इस प्रकार यह है इत्सिंगिक वर्ण। इत्सिंगिक वर्ण वह होते हैं जिनकी इत्संज्ञा होकर के उनका लोप हो जाता है। संस्कृत भाषा में लघु सिद्धांत कौमुदी में 6 सूत्र है। 6 सूत्रों के अनुसार इनकी इत्संज्ञा वर्णों की होती है। वो कौन कौन से सूत्र है? तो 6 सूत्र है। उपदेशे अजनुनासिक हलंत्यम, आदिर यु टुडवे, चुटू, चुटू के अलावा लसको तदिते और छठा होता है स प्रत्यय से। 6 सूत्र होते हैं। उन सूत्रों के आधार पर इन वर्णों की इत्संज्ञा होती है, इत्संज्ञा होकर के इनका लोप होता है। माहेश्वर सूत्रों के अलावा प्रत्यार निर्माण की जो प्रक्रिया है, प्रत्यार किस प्रकार बनते हैं, जैसे पहला सूत्र है ए ई उ ण, इसमें अण प्रत्यार बन रहा है। जो शुरू से वर्ण है उस शुरू वर्ण से अंत के वर्ण के बीच में आने वाले जो भी वर्ण होते हैं वो उसमें प्रत्यार में सम्मिलित होते हैं। तो प्रत्याहार निर्माण के लिए 3 चीज़ें बताई है आपने। सबसे पहले पूर्व वर्ण को लिखना चाहिए, यानी कि पहला अक्षर सूत्र में जहाँ हो वहाँ से ले। दूसरी बात है कि अंतिम इत्सिंगिक वर्ण जो होता है उसको सूत्रों में ढूंढना चाहिए। और तीसरा है बीच में आने वाले जो अंतिम इत्सिंगिक वर्ण होते हैं उनको छोड़ देना चाहिए। ये इत्सिंगिक वर्ण है। जैसे ए और च, इसके बीच में आने वाले सभी वर्ण है जो स्वर है। जैसे ये अण प्रत्यार बनता है, अच प्रत्यार अच प्रत्यार में अंतिम इत्सिंगिक जो अण वर्ण है इसको हटा दीजिए, क को हटा दीजिए, घ को हटा दीजिए। बीच में जो भी बचे ए ई री लरी अ ओ आई और औ, ये सभी वर्ण अच प्रत्यार में सम्मिलित हो रहे हैं, जो बनता है अच प्रत्यार जिसमें सभी स्वर होते हैं। जैसे 5वें सूत्र में है हा या वरठ और 14वां में है हल। तो हल जो प्रत्यार बन रहा है तो हे से शुरू करते हैं। सबसे पहले हे से शुरू करके अंतिम जो ले आ रहा है, इस ले वर्ण तक बीच में सम्मिलित होने वाले सभी जो वर्ण होते हैं वो हल प्रत्यार में सम्मिलित होते हैं। और अंतिम जो इत्सिंगिक वर्ण है उनको हटा देते हैं। शुरुआत करते हैं हे से और अंतिम है वो ले वर्ण। हल प्रत्यार ये बन गया, ले से लेकर के हे से लेकर के हल, यानी कि इसमें सभी जो वर्ण आ रहे हैं सभी व्यंजन वर्ण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। संख्या भी ध्यान कर लीजिए। 42 प्रत्यार बनते हैं। 14 मास्वर सूत्र से बनने वाले प्रत्यारों की संख्या है वो है 14 से 42। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं माहेश्वर सूत्र से बनने वाले जो प्रश्न है, किस प्रकार के माहेश्वर सूत्र से प्रश्न बन रहे हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कति माहेश्वर सूत्राणी। संख्या पूछी है पंचदश, चतुर्दश, अष्टादश या द्वादश। तो सही आंसर है चतुर्दश। दूसरा है माहेश्वर सूत्रेषु कस्य वर्ण से प्रयोगम द्विवारम अभवत। माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का प्रयोग है वो 2 बार हुआ है, जिसमें है सही वर्ण है वो है जिसका माहेश्वर सूत्रों में 2 बार प्रयोग हुआ है। तीसरा प्रश्न है अणादि संज्ञार्थानि भवन्ति। अण आदि संज्ञा
किससे बनते हैं, कैसे होते हैं, वो है माहेश्वर सूत्रों के द्वारा। अण प्रत्याहार बनते हैं माहेश्वर सूत्रों के द्वारा। चौथा है केषां सूत्राणाम अंत्यवर्ण से संज्ञा भवति। किन सूत्रों की अंत्य यानी कि अंतिम जो वर्ण होते हैं उनकी संज्ञा होती है माहेश्वर सूत्रों में। माहेश्वर सूत्रों के जो अंतिम वर्ण होते हैं ए ई उ ण री लृ क, तो उनका जो अंतिम वर्ण है उनकी संज्ञा होती है माहेश्वर सूत्रों की। पांचवा प्रश्न है कि माहेश्वर सूत्रों में किस सूत्र का मध्य इत संज्ञक होता है। तो इसमें है पांचवें में लण। लण में ल हलंत प्लस में है ए, आगे है ण व्यंजन वर्ण। तो इसमें ण की भी इत संज्ञा होती है और ए की भी इत संज्ञा होती है। अगला है माहेश्वर सूत्रेषु हकारादि स्वकार भवति। है का 2 बार प्रयोग हुआ है। जैसे हमने दूसरे प्रश्न में देखा कि माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का प्रयोग 2 बार हुआ है, तो माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण का प्रयोग 2 बार हुआ है। वो किसके लिए वह है, वह केवल उच्चारण के लिए है। उच्चारणार्थ, उच्चारण के लिए है वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 7 है कि लण सूत्र में कस्य इत संज्ञा भवति। इत संज्ञा किनकी होती है, तो ले लण में ले में जो स्थित है स्वर उसकी भी इत संज्ञा होती है और ण जो व्यंजन वर्ण है उसकी भी इत संज्ञा होती है। दोनों, इसका सही आंसर होगा दोनों, उभय हो। आगे बढ़ते हैं। प्रत्याहार से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न प्रत्याह्रियंत सक्स्मियन्ते वर्णा यत्र स भवति। यह प्रत्याहार की परिभाषा है। प्रत्याह्रियन्ते संस्पीयन्ते वर्णा यत्र स भवति प्रत्याहार इति कथ्यते। प्रत्याहार शब्द का शाब्दिक अर्थ है, प्रत्याहार शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है वो है संस्पीतिकरण। तीसरा प्रश्न है किस प्रत्याहार के निर्माण 2 प्रकार से होता है। किस प्रत्याहार का निर्माण है वो 2 प्रकार से होता है, हल, अण, यम या अल। प्रश्न क्रमांक है ये 3। तीसरे प्रश्न में देख लेते अण प्रत्याहार का 2 प्रकार से निर्माण कैसे होता है। एक तो पहले सूत्र में होता है अण, ए ई उ ण, अण प्रत्याहार हो गया। और एक है ए से लेकर के हण यानी कि छठा जो सूत्र है वहाँ तक, एक तो अण प्रत्याहार हो गया और एक है अण प्रत्याहार। 2 अण प्रत्याहार का निर्माण 2 तरह से होता है। एक में तो वर्ण आते हैं ए ई उ और दूसरे में आते हैं ए ई उ री लृ ए ओ आई औ है य व र और ल। यहाँ तक इस प्रकार ये होते हैं। 2 प्रकार से प्रत्याहार बनते हैं अण प्रत्याहार। अगला प्रश्न है किस प्रत्याहार का निर्माण द्विविधम भवति। ये तो हो गया अण प्रत्याहार। अगला प्रश्न है दीर्घतम प्रत्याहार अस्ति। सबसे बड़ा प्रत्याहार कौन सा है, तो सबसे बड़ा प्रत्याहार है वो अल प्रत्याहार, जिसमें सभी 14 माहेश्वर सूत्र आ जाते हैं। ए से लेकर के, ए से शुरुआत होती है और हल अंतिम वर्ण जो ल होता है, तो सभी वर्ण इसमें आते हैं। ये सबसे बड़ा जो प्रत्याहार है। अगला प्रश्न है प्रत्याहार की संख्या होती है। प्रत्याहार की संख्या 42 होती है। अगला प्रश्न है के इत्संज्ञक वर्णे निसंपन्ना प्रत्याहारा कति सन्ति। क जो इत्संज्ञक वर्ण है, के इत्संज्ञक वर्ण, क इत्संज्ञक वर्णेन निसंपन्ना प्रत्याहारा कति सन्ति। कितने होते हैं, के से 3 होते हैं। क इत्संज्ञक वर्ण के द्वारा निसंपन्न जो प्रत्याहार होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। ये है 3 प्रत्याहार कौन कौन से बन रहे हैं, अक, इक और उक। ये 3 प्रत्याहार बन रहे हैं। अगला प्रश्न है ए ओंग इति माहेश्वर सूत्राद निसंपन्ना प्रत्याहारा कति सन्ति। तो इसमें निसंपन्न होने वाले प्रत्याहार है 1। अगला है किस प्रत्याहार में स्वर होते हैं। अच प्रत्याहार में स्वर होते हैं, हल प्रत्याहार में व्यंजन वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रत्याहार में व्यंजनानि भवन्ति। किस प्रत्याहार में व्यंजन वर्ण होते हैं, तो यह होगा हल। अगला प्रश्न है कस्मिन् प्रत्याहारे स्वर व्यंजनानि भवन्ति। किस प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, तो होगा अल प्रत्याहार। धन्यवाद दोस्तों।
माहेश्वर सूत्र और माहेश्वर सूत्रों के द्वारा निस्संपन्न होने वाले प्रत्यार और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमने देखे हैं और आगे भी हम प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।